बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब का जो अस्पताल मुंतकली का मामला है वो दोबारा से अदालत में पहुँच गया। अब अदालत पूरे हफ्ते है ही नहीं, यानी पीर वाले दिन से लेकर ये जो हफ्ता शुरू होने जा रहा है 24 तारीख से, इस पूरे हफ्ते में एक जज मिसिंग है और जस्टिस शाहिद वहीद लाहौर में होंगे। लिहाजा ये बेंच तो तश्कील नहीं दिया जा सकता। एक ऑप्शन है, वो ये है कि ऑनलाइन फैसिलिटी दी जाए। अगर अलग अलग शहरों में भी जजेस हों तो वो इकट्ठे होकर केसेस को सुन पाए। जब ये ईरान की और अमेरिका की लड़ाई चल रही थी, पाकिस्तान सहूलतकारी कर रहा था, तो उस वक्त चीफ जस्टिस ने ये राय दी थी और इस तरीके से किया गया था कि जजेस ऑनलाइन केसेस सुन लेते थे। ये सहूलत दी जा सकती है अगर अदालत मुनासिब समझे तो, वरना फिर ये केस अब सितंबर में लगेगा। यानी कम से कम 30 अगस्त तक तो ये केस नहीं लग सकता। उसकी वजह यह है कि तब तक के लिए इस बेंच में एक जज, और वो भी सरबराह हैं जस्टिस शाहिद वहीद, वो अवेलेबल नहीं होंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है, जिसमें बताया कि अदालत ने जो हुक्म दिया था उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया, और जो लोग भी इसके अंदर शामिल हैं या जो लोग भी मुर्तकिब हुए तौहीन अदालत के, उन सबको नोटिस जारी किए जाएँ अदालत की जानिब से, और ये कि अदालत इन्हें ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म भी जारी करे। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपके सामने भी रखता हूँ। पहले आप ये देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि हम फौरी तौर पर यह नहीं कर पाते, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त जानी है, तौहीन अदालत की दरख्वास्त है, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिनको शामिल करना है। तो सुबह तो हमें सिचुएशन पता चली कि क्या हुआ, उसके बाद फैमिली से रब्ता किया गया, फिर एक एक चीज़ पता की गई, सारे फैक्ट्स इकट्ठे किए गए, फिर बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं उनके ट्वीट्स और उनकी ख़बरें जो हैं उनको हिस्सा बनाया गया इस पटिशन का। उसके अलावा जो वज़रा के बयानात हैं उनको भी हिस्सा बनाया गया इस पटिशन का। तो वो सारी चीज़ें इकट्ठी करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब पटिशन दायर की गई है कि तौहीन अदालत की है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद ना करते हुए, फैसला ये था कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मुंतकिल किया जाए, एक बोर्ड तश्कील दिया जाए डॉक्टरों का, उनके तमाम ज़रूरी टेस्ट किए जाएँ, हिफाजत का पूरा इंतज़ाम किया जाए, और जो बोर्ड है उसमें इमरान खान साहब की बहन और उनके ज़ाती मुआलिज, उन्हें उस बोर्ड में शामिल किया जाए और मुतमईन किया जाए। बच्चों के साथ जो है बातचीत करवाई जाए, फैमिली के साथ जो है मुलाकातें करवाई जाए, चीज़ों को इमरान खान के लिए नॉर्मलाइज किया जाए। ये था जनाब फैसला, और इसके अंदर शामिल किया गया था कि अगली पेशी तक हमें केसों की तफसीलात भी दी जाएँ, मुलाकातों की तफसीलात भी दी जाएँ, और बाकी चीज़ें भी हमें प्रोवाइड की जाएँ। तो अब फैसले पे अमल दरामद हुआ नहीं। अब ये केस किस दिन लगेगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे तो ये एक अर्जेंट मैटर है, लगाना चाहे तो एतवार वाले दिन भी लगा सकती है सुप्रीम कोर्ट। नवाज शरीफ के केस भी लगते रहे, हमजा शहबाज के, शहबाज शरीफ के, सबके लगते रहे। क्या इमरान खान साहब को ये सहूलत मिल सकती है, वो ये देखना पड़ेगा। एक बड़ी अजीब चीज़ जो इस केस के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने की या उनसे करवाई गई, वो ये है कि इमरान खान साहब का ये मानना है कि आज तक हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे मोहसिन नकवी का एक बड़ा हाथ है। मोहसिन नकवी की आसिम मुनीर के साथ अजीज़दारी है और वो उनके लिए काम करते हैं। आसिम मुनीर मोहसिन नकवी पे बहुत भरोसा करते हैं और उन्होंने तमाम अहम ओहदों पर मोहसिन नकवी को रखा, और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ओहदा वो भी मोहसिन नकवी को दिया गया। वजारत दाखिला भी मोहसिन नकवी को दी गई। वजारत आला पंजाब एक लंबे अरसे तक के लिए मोहसिन नकवी को दी गई। मोहसिन नकवी को सेनेटर भी बनाया गया, डिफेक्टो वजीर खारजा के तौर पे भी वो काम करते हैं, और आसिम मुनीर के नुमाइंदे के तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो कोऑर्डिनेशन का अमल है वो भी वन मैन आर्मी है आसिम मुनीर की। मोहसिन नकवी पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर या हुकूमती मामलात के अंदर मुदाखलत करने के बारे में। तो अजीब बात यह है कि इमरान खान साहब हमेशा ये कहते हैं कि मोहसिन नकवी जिम्मेदार है, जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है उसमें एक मेन जिम्मेदार ये आदमी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलाज के मामले पर उन्हें क्लीन चिट दे दी है। तौहीन अदालत रेट में मोहसिन नकवी को फरीक ही नहीं बनाया गया, उसका नाम ही नहीं दिया गया। और हालांकि हुकूमत की जानिब से जब पटिशन दायर की गई या नज़रसानी अपील दायर की गई तो उसमें मोहसिन नकवी के ज़ेरे कंट्रोल जो शख्सियात हैं या इदारे हैं उन्होंने वो नज़रसानी अपील दायर की। यानी इस्लामाबाद का जो कमिश्नर है या इस्लामाबाद के जो बाकी लोग हैं या आईजी हैं, ये सारे लोग किससे ताल्लुक़ रखते हैं? ये लोग तो ताल्लुक़ रखते हैं मोहसिन नकवी से, और मोहसिन नकवी के कंट्रोल में है।
तो वहां से पटिशन जाती है, लेकिन मोहसिन नकवी को जो है वो कुछ भी नहीं कहा गया इसमें। अली अमीन गंडापुर साहब भी कहते थे कि मोहसिन नकवी बहुत अच्छा आदमी है, सुहेल अफरीदी भी कहते हैं बहुत अच्छा आदमी है। अब ऐसा लगता है कि जो कानूनी टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने भी ये तस्लीम कर लिया कि मोहसिन नकवी बहुत अच्छा आदमी है और यही इमरान खान को रिहाई दिलाएगा, क्योंकि अली अमीन ने कहा था सबसे ज़्यादा कोशिश मोहसिन नकवी ने की है। तो अब इसमें मोहसिन नकवी का नाम नहीं लिया, वजारत दाखिला का नाम लिया, यानी सेक्रेटरी दाखिला अगर इसके मुर्तकिब हुए तो मोहसिन नकवी कैसे बरी ज़िम्मा हो सकते हैं, क्योंकि जो सेक्रेटरी दाखिला है वो तो वजीर दाखिला के अंडर है और वो उनसे मशवरा किए बगैर ये बड़ी चीज़ें कर नहीं सकता। लेकिन आप देखें मोहसिन नकवी को इसमें से बाहर निकाल दिया गया, जो पटिशन दायर की गई डॉक्टर उज़मा खान की जानिब से। और इसमें वजीर आज़म, वजीर कानून, वजीर इत्तलात, सेक्रेटरी दाखिला, IG जेल खाना जात, सुपरिटेंडेंट अडियाला, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, इन्हें फरीक बनाया गया। आप देखें ना, ये चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ये किसके अंडर आता है? सुपरिटेंडेंट अडियाला जो है वो पंजाब हुकूमत के अंडर में है। अब इसके बाद आप देखें वजीर आज़म है, वजीर कानून है, वजीर इत्तलात है, सेक्रेटरी दाखिला है, IG जेल खाना जात है। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि मोहसिन नकवी किधर है? तो मोहसिन नकवी को जो है वो डेलिबरेटली बाहर निकाला गया। ऐसा हो नहीं सकता कि मोहसिन नकवी का नाम जो है वो शामिल करने का जहन में ना आया हो, किसी के नाम जानबूझकर शामिल नहीं किया गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगता है कि शायद, या उनकी जो पॉलिटिकल टीम है उन्हें लगता है कि शायद मोहसिन नकवी जो है वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा, पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख। तो शायद उन्हें लगता है कि मोहसिन नकवी वही शजर है। फिलहाल तो इन्हें ऐसा लगता है और इनके एक्ट से भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अब मोहसिन नकवी के जो कारनामे हैं ना वो बड़े खौफनाक है। जब से मोहसिन नकवी को बनाया गया वज़ीर आला पंजाब, उसने वहाँ फस्तायत का बाजार गर्म कर दिया, जो मारा, लोगों को तबाही फेरी, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। इस शख्स ने देखा ही कुछ नहीं, जबरी गुमशुदगियों के अंदर शामिल रहा, हर जुल्म इसने किया। और इसका बड़ा एक फेवरेट आदमी था उस्मान अनवर, अभी इसको ले गए FIA में हेड बना के, तो इन्होंने मिलकर बड़ी तबाही फेरी थी। मुझे अच्छी तरह याद है, जुल्म और बर्बरियत के हर मैदान में ये सबसे आगे थे। फिर जनाब मोहसिन नकवी ने पूरा का पूरा इलेक्शन पंजाब का चोरी करवा दिया, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके ROs को भी कंट्रोल किया। फिर मोहसिन नकवी को PCB का चेयरमैन लगाया। हालत आपको बताता हूँ, पाकिस्तान की टीम अभी इंग्लैंड में आई हुई है और ये पिछले 50 साल की यानी आधी सदी की सबसे बदतरीन टीम करार दी गई है बैनुल अक़वामी मीडिया में। यानी ये एयरवाई का एक मेरे पास स्क्रीनशॉट है, इसको आप देखें तो ऊपर लिखा हुआ है पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड जाने वाली निस्फ सदी की बदतरीन टीम करार। बदतरीन टेस्ट मैच हारे हैं ये, लगातार इनकी ऐसी दुर्गत बन रही है, क्रिकेट का बेड़ा ही गर्क कर दिया। जो पर्चियां खिला खिला के इन्होंने सत्यानाश कर दिया क्रिकेट का। और अपने कुछ थोड़े से वो रखे हुए हैं कमेंट्रेटर जो बोलने वाले हैं, वो न्यूट्रल तज्जिए नहीं करते। मोहसिन नकवी जिस प्लेयर को कहता है ये मेरा बच्चा है, उसकी गेम उठा देते हैं पकड़ के। ऐसे ऐसे लड़कों को क्रिकेट खिला दी जिन्हें सारी जिंदगी कभी मौका ही नहीं मिलना था। ऐसी ऐसी पर्चियां लेके आ गए क्रिकेट के मैदान के अंदर, और जो बेचारे खेलने वाले थे उनको वो मैचेस खिलाते हैं जहां पे कोई इम्कान नहीं होता, और सारी शिकस्त उनके ऊपर डाल के उनको फारिग कर देते हैं। बड़े टेक्निकल तरीके से इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद किया और बर्बाद करके यहां तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान के जो अमनो अमान के हालात हैं, मोहसिन नकवी ने कमाल होशियारी के साथ बेड़ा ही गर्क करके रख दिया। आज बलूचिस्तान भी जल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा भी जल रहा है, आज पंजाब के जो जनूबी इलाके हैं वहाँ की हालात आपके सामने हैं। आप कश्मीर में चले जाओ, कश्मीर भी जल रहा है। तो ये आग मोहसिन नकवी साहब के होते हुए लगी है, और मोहसिन नकवी साहब की नाअहली और नालायकी की वजह से लगी है। और यही नालायकी है, यही नाअहली है जिसकी वजह से मोहसिन नकवी साहब को हर थोड़े अरसे के बाद कोई ना कोई नया ओहदा या अवार्ड दे दिया जाता है। अब सदारती अवार्ड के लिए भी इनको नामजद कर दिया गया है, तो बहुत ज़रूरी है कि इनको सदारती अवार्ड दिया जाए। और उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि जनाब की खिदमात ही बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान का हर शोबे में सत्यानाश हो ही नहीं सकता था अगर मोहसिन नकवी जैसा हीरा वहां पे मौजूद ना होता। तो नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे जैसे एहतजाज के सिलसिले में आगे कोशिशें कर रही है, इसमें अभी सुहेल अफरीदी साहब कुछ और इजला का खैबर पख्तूनख्वा में दौरा करेंगे, लेकिन मैं आपको अभी भी गारंटी दे रहा हूं वो काम जो इमरान खान ने कहा था वो ये आज भी नहीं कर रहे। मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं, ये 1-1.5 लाख से ज्यादा बंदा नहीं निकाल सकेंगे, और इस्लामाबाद में बहुत थोड़े बंदे जाएंगे। मैं लिख के देता हूं आपको। वजह यह है कि सुहेल अफरीदी ने स्ट्रीट मूवमेंट पे काम ही नहीं किया।
वो जो इमरान खान साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट का कहा था ना, गली मोहल्ला हर नुक्कर हर जगह इनके नुमाइंदे जाने चाहिए थे, हर हर घर तक पैगाम पहुंचना चाहिए था, लोगों की रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए थी, बड़े पैमाने पे लोगों को इकट्ठे करते और फिर एक सैलाब इंसानों का लेकर चलते, वो बड़ा